हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। मैंने जस्ट अभी एक रील शूट की है, माई लुक इन ससुराल। आई होप आपको पसंद आएगी। मैं इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगी। बस अभी रेडी होके मैं नीचे जाती हूँ। बच्चों को मैंने तैयार करके नीचे भेज दिया है। अंशुल भी नीचे हैं। पता है ऊपर ना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल ही रात हम लोग आए हैं और कल रात एसी काम कर रहा था, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कुछ कम काम कर रहा था, क्योंकि पूरी रात हमारा रूम ठंडा नहीं हुआ। हमारा रूम ना थोड़ा बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ा एसी लगा हुआ है, तब भी पूरा रूम ठंडा नहीं हुआ पूरी रात। अब फिर सुबह हमने बंद कर दिया। अभी मैं ऊपर आई, मैंने कहा चलो एसी चलाते हैं, गर्मी हो रही है, क्योंकि इस रूम में ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऊपर छत है तो एसी काम ही नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा। पता नहीं इसका स्टेबलाइजर खराब हो गया या स्टार्टिंग सर्किट खराब हो गया। अब देखो किसी को बुलाएंगे, फिर इसको ठीक कराएंगे। बस अब नीचे जाते हैं, फटाफट कपड़े धोने को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज कपड़े धुलते हैं तो रोज रोज के कपड़े हो जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं। आई विल टेक यू थ्रू माई डे। आई होप आपको पसंद आएगा ये व्लॉग। आप में से बहुत सारे लोग मेरे ससुराल के व्लॉग्स का वेट करते रहते हैं, तो चलो दोस्तों। No telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights. यहाँ पे कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए। बस उसके बाद अब लंच की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आज हमें निकलना है। अभी पहले जाएंगे पापा के क्लिनिक, उसके बाद हमें बैंक में कुछ काम है और उसके बाद हम जाएंगे केशु को डॉक्टर को दिखाने। एक्चुअली शायद मैंने पता नहीं कभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है या नहीं, केशु को ना स्किन में काफ़ी इश्यूज रहते हैं। उसको सीवियर एक्जिमा रहता है। मैंने अपना तो आप लोगों को बताया हुआ है, मुझे सन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। मुझे रैशेज हो जाते हैं सन में निकलते ही, तो मैं अपने आप को पूरा कॉटन के दुपट्टे से या अम्ब्रेला से कवर करके ही निकलती हूँ बाहर। बट केशु को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमें यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना है। लखनऊ में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं स्किन के, डॉक्टर अबीर सारस्वत, उसको हम दिखाते हैं। तो बस अभी हम लोगों ने रास्ते से जूस पिलाया बच्चों को, और ये है पापा का क्लिनिक। हम आ गए। मम्मी को भी बोला था कि आप भी चलो, बट मम्मी बोली कि अरे बहुत तेज़ धूप है, और एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अननेसेसरीली क्यों निकलना धूप में जब कोई काम ना हो। तो हम आए पापा के क्लिनिक। यहाँ पे पापा के कुछ पेशेंट्स वगैरह थे, मैंने आपको थोड़े ग्लिम्स दिए पापा के क्लिनिक के। बच्चे आके यहाँ पे इतना खुश होते हैं, पता नहीं इनको एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, आके कूदना फानना शुरू करना। और केशु तो पापा के चैम्बर में जाके सारे ड्रॉर्स खोल रहा है, कभी बेड पे चढ़ रहा है, कभी खुद डॉक्टर बन रहा है, कभी पेशेंट बन रहा है। तो इनकी खूब सारी मस्ती चली। तब तक पापा ने अपने सारे पेशेंट्स को देखा, निपटाया, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अंशुल ड्राइव कैसे कर लेते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है यूएस से। तो यार इंडिया में उन्होंने बहुत ड्राइव किया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और वहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक कार है, यहाँ पे गियर वाली कार्स होती हैं ज़्यादातर, बट हो जाता है मैनेज। तो यहाँ पे हम आए बैंक। एक्चुअली मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट। अब आपको शादी के व्लॉग्स मिलेंगे। मुझे अपनी ज्वेलरी निकालनी थी, सारी ज्वेलरी लॉकर में ही रखी रहती है, तो मैंने सोचा अब शादी है तो कुछ ज्वेलरी के पीसेस निकालती हूँ जो मैं शादी में पहनूंगी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए केशु को दिखाने। वहाँ पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और अब हम लोग घर आए। लंच वगैरह ऑलमोस्ट हम बना के गए थे, बस अब रोटियां सेकने का काम बचा है। मम्मी और मैं मिलके सबको फटाफट लंच कराएंगे। और ये अब आप शाम की क्लिप्स देख रहे हैं। आज पापा के एक कलीग के बेटे का रिसेप्शन था, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और मैं आपको ट्रैफिक दिखा रही थी। आजकल कोई भी शहर हो, पहले तो दिल्ली मुंबई बोलते थे ट्रैफिक के मामले में, बैंगलोर, बट आजकल तो कहीं पे भी आप चले जाओ खूब ट्रैफिक मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आए, काफ़ी अच्छा लगता है मम्मी पापा के साथ ऐसे शादियों में अटेंड करना, शादियाँ कोई फंक्शंस अटेंड करना। हमने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि अभी हमारे घर में भी शादी है, और बाहर का जितना आप खाओ ना उतनी ही मुझे लगता है तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने बच्चों को भी घर से खिचड़ी खिला के लेकर आई थी। यहाँ पे बस कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा हमने खाया। Really wanna know if अब आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे की क्लिप। अभी दोपहर का टाइम है। आज हम लोग जा रहे हैं अंशुल की नानी जी के घर। एक्चुअली नानी जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कुछ टाइम से। हमारी शादी तक तो वो बहुत एक्टिव थी, मैंने उन्हें बहुत एक्टिव फेज़ में भी देखा है, बट लास्ट 3-4 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ डिटोरियोरेट कर गई, और लास्ट 6 मंथ्स में तो मतलब वो कम्प्लीटली बेड रिडन है। तो मेरा मन था कि एक बार बच्चों को उनका आशीर्वाद दिला के एक बार मैं नानी जी से मिल लूँ। और ये है नाना जी। ये भी
ये 90 प्लस है, 92, 93। ही इज़ अ लॉयर, ही स्टिल प्रैक्टिसेस, बट अब नानी जी की हालत ख़राब है तो ऑफ कोर्स यार पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, तो नाना जी भी काफ़ी वीक पड़ गए हैं। बट स्टिल वो अभी भी बच्चों से मतलब बहुत हिम्मत रखते हैं, बच्चों के साथ खेलना। इनफैक्ट अभी जब मैं गई थी तब भी वो घर पे भी आए थे अलग से मिलने, और उन्हें पता है मुझे लखनऊ की गिल्लौरी वाली मिठाई बहुत पसंद है, राम आसरे की, वो हमेशा मेरे लिए लेके आते हैं। और नानी जी से मैं बात कर रही थी, अब वो बोल नहीं पा रही हैं, बट मैं उनसे पूछ रही थी कि अम्मा आपने हमें पहचाना क्या, आपने हमें पहचाना? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तुम्हें पहचाना, इस तरीके से इशारों से बोला, और वो मेरी तरफ देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह का दिन तो इतना क्लास में बीता। सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा एंड अराउंड 10 o'clock मैं अपना काम करने बैठी। व्हाट्सएप पे पेरेंट्स ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैंने पढ़ा, मैंने देखा पेरेंट्स एकदम क्लास में कुछ कह रहे हैं, हम तो जा रहे हैं स्कूल बच्चों को पिकअप करने। एक र्यूमर एक्चुअली फैला, दिल्ली के स्कूल्स में बम है। कुछ स्कूल्स को अर्ली मॉर्निंग से मेल आया कि आपके प्रेमाइसेस में एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा है, उसमें इंक्लूडिंग आई थिंक DPS द्वारका जो है उसको भी मेल आया था। फिर करते करते कुछ घंटों में अराउंड 60 स्कूल्स को मेल आया ऐसा। तो सारे स्कूल्स ने बच्चों का अर्ली डिसमिसल रखा था। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आके पिकअप करके ले जाओ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो हमारे स्कूल से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट वही पेरेंट्स में थोड़ा क्लॉस मचने लगा कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें या लेके आएं। फिर मोस्टली पेरेंट्स ने बच्चों को पिकअप ही कर लिया था। अराउंड 11 में निकली थी बच्चों को लेने के लिए, और गोविंद की टीचर भी कह रही थी ऐसे र्यूमर्स की वजह से ना मतलब एक ट्रॉमा सा हो जाता है, पूरा रूटीन बिगड़ जाता है बच्चों का, स्कूल का डेकोरम बिगड़ जाता है। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी कहीं अपनी जॉब पे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, एकदम रश करना पड़ता है, स्कूल भागना पड़ता है। इनफैक्ट अभी भी ग्रुप पे यही डिस्कशन चल रहा है कि कल बच्चों को घर पे रखें या स्कूल भेजें। तो यस, ये र्यूमर चल रहा है, न्यूज में आपने देखा ही होगा। और बात करते हैं मेरे ससुराल के क्लिप्स की। आई डोंट नो यार, लोगों को क्या चाहिए, कहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी, या वो कितना परेशान है लोग अपनी लाइफ में कि दूसरों की लाइफ में कुछ ना कुछ उन्हें जहर घोलना है। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, हम लेडीज ही दूसरी लेडीज को इतना पुल डाउन क्यों करती हैं यार? हम एक दूसरे को अपलिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? ये एक कम्युनिटी है, इतनी प्यारी हमने कम्युनिटी बनाई है। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी फॉर सच अ नाइस जेस्चर कि अब हम लोग 150K की इतनी प्यारी सी फैमिली हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, आई डोंट नो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा भी है या नहीं, बट हाँ कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, मैं कुछ भी शेयर कर लूं चैनल में, उनको कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालनी है। मतलब अब तो ना जो ट्रोलर्स हैं, मैं बोलूंगी उनका नाम, मतलब लिटरली ट्रोलर्स हैं, उनका नाम मुझे याद हो गया है। उनका कोई कमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने बकवास लिखी होगी कमेंट सेक्शन में यार। कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल ऐसे असर्टिव हो जाते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमें सब कुछ शेयर करना है। देयर इज अ बाउंड्री, राइट? हर इंसान की लाइफ में ना एक बाउंड्री होती है। आप अपने ऑफिस में जाते हो, ऑफिस के कलीग्स को या ऑफिस के मैनेजर को हर चीज तो नहीं बताते ना अपने घर की। ऑफ कोर्स आप एक फैमिली क्रिएट करते हो, एक कंफर्ट जोन अपने ऑफिस में क्रिएट करते हो, बट आप क्या सब कुछ बता देते हो अपने ऑफिस में जाके? ऐसे ही हमारा भी ये वर्क प्लेस है। आई डोंट नो व्हाई पीपल कांट अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग कि हम भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली शेयर करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारे यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे यहाँ भी आपके जैसी ही फैमिली है, और हर फैमिली की अपनी एक स्टोरी होती है। सो हर फैमिली की एक स्टोरी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ नहीं शेयर करना चाहता तो उसको बार बार पोक नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। आई डोंट नो यार, लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही हूँ या लखनऊ में क्यों नहीं रह रही हूँ, अपने पेरेंट्स के यहाँ क्यों रह रही हूँ। आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई लड़का होता, फॉर दैट मैटर अगर हम अंशुल को ही कंसिडर करें, तो अंशुल अगर इंडिया में होते तो वो लखनऊ में रहना ज्यादा प्रेफर करते या दिल्ली में? आप अपने से सोच के बताओ। अगर आप हो, आपके हस्बैंड हैं, तो वो अपने घर पे रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे या आपके साथ आपके मायके में जाना प्रेफर करेंगे? हर इंसान का ना एक कंफर्ट जोन होता है, और ये मेरे पेरेंट्स का पर्सनल डिसीजन है। हु आर यू टू कमेंट ऑन दैट? बहुत लोग तो ऐसे लिख रहे हैं कि अंशुल को दिखाने के लिए अब मैं लखनऊ जा रही हूँ। यार अंशुल अंधे तो नहीं है क्या? उन्हें पता नहीं है कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ? ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है। आई एम हियर फॉर लास्ट 9 months, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं फेक कर रही हूँ, नहीं मैं लखनऊ में रह रही हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रह रही हूँ और उन्हें पता ही नहीं है ये बात।
मैं रहने को उनके साथ वियतनाम में भी रह सकती थी, राइट? बट कुछ रीजन है कि हम दिल्ली में हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट रीजन एनी मोर। मैं बहुत प्यार से बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं कई बार ना मतलब कोशिश करती हूँ कि यार चैनल को अपने मैंने एक बेबी की तरह नर्चर किया है, इसको एक हैप्पी पॉजिटिव प्लेस बना के रखते हैं। बट समटाइम्स ना जब पानी एकदम सर से ऊपर उठने लगता है ना, तब लगता है नहीं यार अब आपको आंसर करना पड़ेगा, अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग ना उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। बहुत लोग तो आके ऐसे लिखते हैं नहीं आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको ट्रोल झेलना पड़ेगा। अरे भाई क्यों? क्या आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी इंसान का काम? मतलब लोग इतने अब्यूसिव लैंग्वेज में कुछ भी लिख के जाते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पास ऐसी कम्युनिटी है कि मुझे ऐसे ट्रोलर्स के साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से बहुत सारे लोगों ने जाके खुद ही से रिप्लाई कर देते हो, थैंक यू सो मच। बट स्टिल यार हम क्यों कमेंट सेक्शन में इतना लड़ते रहते हैं? क्यों हम एक दूसरे को इतना नेगेटिव बोलते रहते हैं? यार लाइफ में ऑलरेडी सबकी लाइफ में एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर थिंग। क्यों हम दूसरों की सफरिंग्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं? यार हर इंसान ना एक टर्मोइल में है ऑलरेडी, आप समझ सकते हो। मैं अपने हस्बैंड से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, ऑफकोर्स मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, यहाँ मेरा अपना एक अलग कंफर्ट जोन है। बट ऑफ कोर्स यार जो चीज मैं मिस करती हूँ शायद वो आपने कभी, अगर आप ऐसे सिचुएशन में नहीं आए हो तो आपको कभी पता भी नहीं होगा। ऊपर से उसमें आप और मिर्च मसाला लगा के ऐसे कमेंट्स कर देते हो कि इंसान को ना, जैसे कहते हैं ना, जख्म हो रखा है ऑलरेडी और उसका जख्म और आप कुरेदते रहते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लेडीज को ना एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी ना हम लेडीज इस कम्युनिटी में और आगे बढ़कर आएंगे। पता नहीं यार दुनिया तो क्या से क्या कर गई है, हम लोग यहीं पे अटक के रह गए हैं। ससुराल, सास ससुर, Why can't we normalize all these things? सास ससुर क्या माँ बाप नहीं होते? मतलब आई डोंट नो, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप ये सोचते हो कि आप ट्रोल करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं अपना काम बंद कर दूंगी, फॉरगेट अबाउट इट। मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मेरे पास आए दिन इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में भी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं जिसे पढ़ के ना मैं खुद पे खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। तो भाई जो काम मैं कर रही हूँ वो मैं हमेशा करती रहूंगी और उसी पेस पे, उसी स्माइल के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ करती रहूंगी। इफ यू थिंक कि आपके नेगेटिव कमेंट्स मुझे अफेक्ट करेंगे तो हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत तो हर इंसान को बुरा सुन के, बुरा पढ़ के इफेक्ट होता है। बट मेरी ना स्किन अब बहुत थिक हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते रहो, मैं अपना काम अपने उसी खुशी के साथ करती रहूंगी। सो ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लिखना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सो प्लीज इतनी ज्यादा नेगेटिविटी ना फैलाएं। लाइफ में सबकी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खुश रहें, रहने दें, और छोटी सी जिंदगी है यार, हंसते हंसते बिताएं। चलिए आज की वीडियो इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की सफरिंग्स को बढ़ाएं ना, रादर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, पॉजिटिविटी फैलाएं जितनी हो सके, क्योंकि लाइफ में, दुनिया में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। टेक केयर, बाय। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high.